गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंजीनियरिंग गुरुकुल। मैं श्रीकांत, इंजीनियरिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी सफल कैंडिडेट का मूल मंत्र उसका हार्डवर्क और उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है। आज के जमाने में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कड़ी मेहनत तो सभी करते हैं, पर सफलता तक वही पहुंच पाता है जिसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सही होती है। और एक शॉर्ट टाइम में एक अच्छा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना बहुत ही जरूरी है। आप में से कई दोस्त इस बात को लेकर परेशान होंगे कि इतनी कम समय में क्या पढूं क्या ना पढूं, या तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से मैं अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखूं। इन सब बातें आप लोगों के दिमाग में होंगी। तो दोस्तों, मैं आपको इन सब बातों में हेल्प कर सकता हूं। तो आज मैं आपके सामने विजय स्टील का डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा इससे पहले का टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो जो रिसेंटली मैंने अपलोड किया है उसे जरूर देखें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको एग्जामिनेशन टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में या सही टाइम मैनेजमेंट करने में वो वीडियो बहुत सहायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से सहमत ना हो, क्योंकि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है। पर मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप इस मेरे बताए हुए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल there is 200 questions in examination and total time allotted for it is 230 minutes। 2.5 घंटे आप लोगों को मिलेंगे और 200 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। उन 200 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस तो टेक्निकल होंगे और रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो नॉन टेक्निकल होंगे। तो दोस्तों, एक बात बता दूं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इजी नहीं होने वाला है। आप लोग ये मत सोचिए कि बहुत इजीली मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, क्योंकि डे बाय डे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी सब इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों को कम समय में एक अच्छा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना के कंपटीशन फाइट करना है और सबसे आगे निकलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नॉन टेक्निकल की बात करते हैं। नॉन टेक्निकल में मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है इनको। आपके पास 4 सेक्शन में होंगे। फर्स्ट वन इज एप्टीट्यूड सेक्शन होगा, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे आपके लगभग। फिर रीजनिंग सेक्शन होगा जिसके 25 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश सेक्शन के 25 क्वेश्चन होंगे और जीके और करंट अफेयर सेक्शन के भी 25 क्वेश्चन होंगे। मतलब 100 क्वेश्चन ये आपके नॉन टेक्निकल के होंगे और रिमेनिंग 100 क्वेश्चन जो होंगे वो टेक्निकल के होंगे। तो दोस्तों, ये जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है यही स्कोरिंग सेक्शन है आपका। आप अगर इसमें अच्छे बढ़त बना लेते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो टेक्निकल सेक्शन में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 में अगर आप 70 से 80 मार्क्स बना लेते हैं, तो अगर टेक्निकल सेक्शन में 70 भी बनाते हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाइएगा। सो आप लोग नॉन टेक्निकल सेक्शन को अच्छे से कवर करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। तो चलिए नॉन टेक्निकल सेक्शन को पहले कवर करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन से पार्ट आप लोगों को क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। फर्स्ट, टॉकिंग अबाउट द एप्टीट्यूड सेक्शन। एप्टीट्यूड सेक्शन में जहां तक मैंने क्वेश्चंस देखा है और उनके एनालिसिस किया है, तो मैं एक चीज बता दूं, इन्होंने एप्टीट्यूड सेक्शन में हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ये हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लेने का इन्होंने कोशिश किया है एग्जाम में। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि छोड़ना है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे नंबर सिस्टम होंगे, टाइम एंड वर्क होगा,
नंबर सीरीज होंगे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होगा, इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं, और बेसिक अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें कि आप एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस इजी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग एक काम कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो भी कोई भी बैंक के क्वेश्चन जो है या IBPS के क्वेश्चन कुछ भी हो, आप लोग उस पर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होइएगा। और कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, कुछ डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन होते हैं, कुछ सिंप्लीफाई के, कुछ LCM एंड HCF के भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ एवरेज के, परसेंटेज के, कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम जो होते हैं, कुछ कैलेंडर से प्रॉब्लम आते हैं, कुछ CIN ऐसा है जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, अलाइनमेंट एंड मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग मैं बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग एक काम कर सकते हैं, या तो आदर्श अग्रवाल एचचांद की बुक फॉलो कीजिए, आर्यन की बुक फॉलो कीजिए, या सागिर अहमद की बुक आती है वो फॉलो कर सकते हैं, या क्विकर मैथ की बुक आती है वो फॉलो कर सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए। और प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर्स के कोई भी क्वेश्चंस ले लीजिए, आप उसको डेली एक सेट प्रैक्टिस कर जाइए, डेली एक सेट एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस कर जाइए। उसके साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहेंगे। आप रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चन तीनों साथ में रहते हैं। आप आराम से एक सेट डेली प्रैक्टिस कर जाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप देखिएगा एग्जाम आते आते आपका कॉन्फिडेंस लेवल, साथ में आपकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन से भी आपके अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ड सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्शनल सेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, रैंकिंग और अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वही मैं बताया कि आपको बैंकिंग के जो स्कीम है, जैसे बैंकिंग में ज्यादा टफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी नॉर्मल जो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर जाइए, ठीक है। अगर PO लेवल का ना हो तो क्लर्क लेवल के जो लेवल है वो मोर देन सफिशिएंट है आप लोग के लिए। आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर जाइए, डेली एक सेट कीजिए, आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा वो आएगा GK और करंट अफेयर सेक्शन। ये सेक्शन बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि अगर इस पे आपके कमांड हो जाए तो आप बहुत ही कम से कम 10 मिनट में, अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊंगा 5 से 7 मिनट में आप आराम से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये पूरा कंफर्म है, इसमें कोई गलत होने का चांस ही नहीं है। तो आप लोग इस सेक्शन को देख सकते हैं। इस सेक्शन में मेनली जो है हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे। तो हिस्ट्री टोटली 3 भाग में डिवाइडेड है, आप लोगों को पता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्वेश्चन जो है जनरली जो पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री से मैं बता दूं कि ओनली इंडियन हिस्ट्री आप लोग पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मॉडर्न हिस्ट्री में ओनली आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ जाइएगा तो जस्ट मोर देन सफिशिएंट। और मैं एक चीज बता दूं, जो गवर्नर जनरल एंड वायसराय का क्वेश्चन होता है, इनसे लगभग क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और मैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आने वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसे रिवाइज कर लीजिएगा, तो हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। मैं 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हिस्ट्री के अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए। और जो है नेक्स्ट जो है फेमस जो पूछा जाता है, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि जनरल नॉलेज में कुछ फेमस हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इंपॉर्टेंट डेज जो है, डेज में बता दूं आप मोस्टली डेज जो हैं मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कर लीजिएगा, ठीक है। इस 6 मंथ का कर लीजिएगा। ज्योग्राफी में जो है फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ज्यादा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी बस आपका प्लैनेट, सॉइल्स, रॉक्स, विंड, फॉरेस्ट और रिवर के क्वेश्चन कर लीजिएगा जो है। इसके भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को वीडियो में डाल दूं। नेक्स्ट जो है पॉलिटी के, मैंने देखा है कि 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। सो पॉलिटी के आप क्वेश्चन भी मैं कोशिश करूंगा कि 100 क्वेश्चन में पॉलिटी के डाल दूंगा, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, ये बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट जो है करंट अफेयर सेक्शन। करंट अफेयर सेक्शन में आपको एक ईयर या तो 6 मंथ तो कम से कम करंट अफेयर्स आपको देखना ही है। वो भी करंट अफेयर्स में मैक्सिमम आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड जो भी है, फेमस एग्रीमेंट जो हुए हैं, हाँ, तो इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो हैं, इम्पोर्टेंट इंडेक्स जो आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट फेमस
CEO किसके किसके अपॉइंटमेंट हुए हैं, और जैसे किसी देश के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं, किसी कंपनी के CEO, या तो किसी देश के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप लोग इन टॉपिक को कवर करने की कोशिश कीजिएगा, तो डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। एंड सेकंड थिंग, जो टेक्निकल सेक्शन की बात आ रही है, तो मैं एक चीज बता दूं, टेक्निकल सेक्शन डिफरेंट के लिए डिफरेंट होता है। एज ए मैकेनिकल सेक्शन बैकग्राउंड, मैं जो मैकेनिकल स्टूडेंट है उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं मैकेनिकल के कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है मैकेनिकल के, वो मैं कवर कर जाऊंगा। और बाकी ब्रांच के जो स्टूडेंट है उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने फ्रेंड से कहीं से भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए। ये मेरा बनाया हुआ स्ट्रेटजी है, हो सकता है आप लोग इससे एग्री ना करें, कुछ लोग सहमत ना हो, पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होइएगा। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्ट्रेटजी। आप लोगों के पास लगभग अभी से एग्जामिनेशन के टाइम तक लगभग आप लोग मान लीजिए कि 16 दिन बचे हुए हैं। तो 16 दिन को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है, 10 दिन और 6 दिन में। ये 10 दिन का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप इसे फॉलो कीजिएगा और सीरियसली अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सुबह से लेके शाम तक जो डे टाइम है, सुबह आप 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, जितने बजे भी उठते हैं, वहां से लेके शाम तक, इवनिंग तक, मींस अप टू 4 o'clock तक आप 2 सब्जेक्ट कवर कीजिए। कोई भी टेक्निकल के 2 सब्जेक्ट जो है आप कवर कर लीजिए। उसमें से एक सब्जेक्ट जो हो आप लिस्ट निकाल लीजिए गेट्स के जो हैं, किन सब्जेक्ट जो हैं, वहां से एक टफ सब्जेक्ट ले लीजिए और एक इजी सब्जेक्ट ले लीजिए। आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए दो का, एक बना लीजिए स्लॉट की 2, एक इजी क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन, टफ सब्जेक्ट ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। आप सुबह से लेकर शाम तक अप टू 4 o'clock मींस 4 बजे से 4 बजे कर सकते हैं, 5 बजे से 4 बजे, जैसे आपकी सुविधा और आपकी कैपेसिटी आप कर सकते हैं। इवनिंग में आप जो है 4 बजे के बाद मीन्स कुछ स्नैक्स लेने के बाद आप 1 आवर जो है वो आप करंट अफेयर्स एक बार गो थ्रू हो जाइए। 6 मंथ करंट अफेयर्स के कोई भी मैगजीन ले लीजिए, चाहे वो क्रॉनिकल की मैगजीन ले सकते हैं, प्रतियोगिता की दर्पण की कोई मैगजीन ले सकते हैं, या तो चाहे तो आप आर्यन की मैगजीन आती है लास्ट 6 मंथ की, वो भी ले सकते हैं। सभी मैगजीन अच्छी हैं, आप एक बार उसको गो थ्रू हो लीजिए। ठीक है, और इंग्लिश की जो है सेक्शंस जो है, इंग्लिश में मोस्टली जो पूछे जाते हैं सेक्शंस जो हैं वो है सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, वो नॉर्मल से आते हैं। स्पेलिंग से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ग्रामेटिकली मैं स्पेशली बता दूं, अगर आप सिर्फ आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ब और नाउन कर लेते हैं तो आप आई थिंक यू स्कोर्ड गुड। और कुछ पैराजंबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पैसेज जो होते हैं बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज से, तो आप लोग इजीली इसमें 25 नंबर स्कोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश और करंट अफेयर्स आप इवनिंग में कर लीजिए। उसके बाद नाइट में जो है आप 2 आवर्स जो है 6 बजे जैसे आप लोग कंप्लीट कर लिए, 7 बजे पढ़ने बैठे, 1 घंटे घूमने के बाद 7 बजे से 9 बजे तक आप लोग 2 घंटे जो है दिन में आपने जो 2 सब्जेक्ट पढ़ा उसे एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और वो क्वेश्चन जो होंगे आप कोई भी बुक ले लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है, जैसे कि अगर मैकेनिकल स्टूडेंट है तो उसमें गुरमीन गुप्ता की बुक आती है, आर.के. जैन की बुक आती है, कोई भी बुक ले लीजिए, सारी बुक अच्छी है। और उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, या तो प्रीवियस गेट के क्वेश्चन या तो आईएएस के क्वेश्चन, क्योंकि आजकल डे बाय डे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस गेट या आईएएस के क्वेश्चंस लेके आप उससे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा कुछ दिनों में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो खुद में आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आप बता सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, या तो खुद ही आप जज कर सकते हैं कि क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। और जैसे आप रात को लंच कर लीजिए, नाइट को 2 आवर प्रैक्टिस करने के बाद आप डिनर कर लीजिए रात को। उसके बाद डिनर के बाद आप 1 घंटा आपको और देना है, उसमें आधा घंटा आप जीके के लिए दे लीजिए। ठीक है, कि जीके के कोई भी लूसेंट की बुक ले लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, या तो आर्यन की बुक ले लीजिए। ठीक है, उस बुक से आप जीके प्रैक्टिस एक बार गो थ्रू लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है पॉलिटी के लिए, या तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। और जो है हाफ एन आवर, ये बहुत जरूरी है कि दिन में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा उसका एक फार्मूला बुक बना लीजिए। उस फार्मूला बुक में आप इंपॉर्टेंट फार्मूला नोट करते जाइए दिन में जैसे ही आपको फार्मूला मिले, और रात को वो हाफ एन आवर इस फार्मूला बुक को रिवाइज करते रहिए।
ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के टाइम पे आप देखिएगा ये हाफ एन आवर आपके लिए एक वरदान साबित होगा। सो ये रिवीजन आप लोग जरूर से जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, प्रत्येक 2 दिन बाद, मतलब जैसे कि आज आपने वैसा किया जैसे मैंने बताया, कल किया, आप लोगों को 4 सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट डे जैसे ही आपके पास पहुंचा, आप लोग क्या कीजिए कि जो नाइट में आपका जो टाइम मिल रहा है, तो आपके पास कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 सब्जेक्ट। तो आप 6 सब्जेक्ट की जगह 5 सब्जेक्ट कर लीजिए, एक सब्जेक्ट को कम कर दीजिए, और उस राइट को आप एक टेस्ट स्ट्रेटेजी बना लीजिए। उस टेस्ट पेपर में से आपको सोचना है कि उस 5 पेपर का मैं एक पार्ट टेस्ट दे दूं, और उस टेस्ट आप लोग कहाँ से दीजिएगा पार्ट टेस्ट? वो या तो आप मेडिजी के टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या तो गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले सकते हैं, या तो आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले सकते हैं, और अपने आप को जज कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा स्टैंडर्ड कैसा है। उसके अनुसार से आप एक मतलब जजमेंट कर सकते हैं कि मेरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है और मुझे कितना डेवलप करना है। तो देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप होता है। नेक्स्ट जो है, जो 4 दिन आपके पास बचे हैं, ठीक है, आप लोग प्रत्येक 2 दिन बाद अपने आप को रिव्यू कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपके पास बहुत अच्छा स्टॉक हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट 4 डेज जो आपके पास बचे हैं, 4 डेज में प्रत्येक दिन 2 फुल टेस्ट आप देने की कोशिश कीजिए। फुल टेस्ट मींस दिन में एक फुल टेस्ट दीजिए, रात में एक फुल टेस्ट दीजिए, और बस बेसिक फॉर्मूला और जो पॉइंट्स है उसको एक कॉपी में नोट करते जाइए और उसे रिवाइज कीजिए। टोटली आपके पास 8 फुल टेस्ट हो जाएंगे। ये फुल टेस्ट जो है, जो एफर्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए ठीक है, जो नहीं एफर्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं हो सके तो टोटल 8 जो है फुल टेस्ट सीरीज जो है मैं अपलोड कर दूंगा अपने वीडियो में, जो कि जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं उन दोस्तों के लिए खास मेरा ये सब वीडियो बनाना है, उनको मैं हेल्प कर पाऊँ, यही मेरा कोशिश है, ठीक है। तो आप 8 टेस्ट सीरीज हो जाएगा आपका कंप्लीटली, साथ में आप प्रत्येक 2 दिन बाद पार्ट टेस्ट देते रहेंगे, तो देखिएगा ऑटोमेटिकली आप में कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और रिमेनिंग जो 2 डेज है आप लोग को कुछ नहीं करना है, उस वक्त ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को 2 डेज आपने रिलैक्स रहना है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने लिख रखा है कॉपी में आराम से उसे रिवाइज कीजिए, और बेसिक फॉर्मूला जो है बार बार आप उसे गो थ्रू कीजिए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आप देखिएगा ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ टाइम यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, और सक्सेस आपको जरूर से जरूर मिलेगी अगर आप ये प्रोफेशनल स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बुक्स एंड ऑथर्स जो भी रिसेंटली है, या तो नोबेल प्राइज जो मिले हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो हैं आजकल जो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं,